आज का युवा समाज से तो जुड़ा है लेकिन खुद से बिछड़ता जा रहा है। नशे के गिरफ्त में फंसा कोई तो कोई सोशल मीडिया और मोबाइल के लत में डूब रहा है। बचपन के सपने अब खोखले हो गए हैं, जैसे राख में दिखते हैं। रातें जागते बीतती है मगर मकसद नहीं है कोई इनका। मोबाइल और नशे ने आम आदमी की जिंदगी की ऊर्जा को चुरा लिया है और कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी ये सारी चीजें खत्म कर रही हैं। माँ बाप की आंखों में अभी भी उम्मीद कायम है, पर उनका बेटा उनकी बेटी कहीं खो से गए। कौन है इसका जिम्मेवार? सरकार, शिक्षा व्यवस्था या माता पिता या हम खुद? तो नमस्कार भैया, मैं पत्रकार वैभव वधिया, आप देख रहे हैं 81 न्यूज इंडिया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 81 न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त शोभनाथ। दोस्तों, आज समाज जिस दिशा में जा रहा है, जिन नेताओं को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, आज वो ऐसी नशे और व्यभिचार की तरफ अग्रसर हैं। जैसे कि आज समाज में युवाओं को जो मार्गदर्शन मिल रहा है बहुत ही स्पष्ट नहीं है, उनका भविष्य अंधकार में है। तो आखिर इस अंधकार से युवाओं को कौन निकालेगा? क्या होगा हमारे देश का भविष्य? जहाँ एक तरफ लोग सफलता पाने के लिए जिंदगी की मार को झेल रहे हैं, वहीं एक तरफ समाज का एक ऐसी टुकड़ी भी है जो नशे से निकलने के लिए, नशे की गिरफ्त से छूटने के लिए भी मार झेल रही है। जरा सोचिए, जब देश का युवा ही नशे की गिरफ्त में हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? हम सब जानते हैं कि नशा विनाश करता है, नशा नाश करता है, मगर फिर भी मांस, तंबाकू, शराब, गुटखा, फुकार और अन्य मादक पदार्थ ये सभी आम तरीके से मिल जाते हैं। एक तरफ सरकारें नशा मुक्त अभियान भी चला रही है, मगर फिर भी दूसरी ओर इन दुकानों को बंद करने से हिचकिचा भी रही है। दोस्तों, सवाल है मेरा, क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? तो दोस्तों, सरकारें नशा मुक्त अभियान चला रही है। कौन कौन से मुख्य अभियान चला रही है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, नशा मुक्त भारत अभियान NMBA। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई। नंबर 2, नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 NMBA 2.0। इसकी शुरुआत 26 जून 2022 को हुई। नंबर 3, राष्ट्रीय नशा मांग न्यूनीकरण कार्य योजना NAPDDR। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई। नंबर 4, NDPS अधिनियम 1985। तो दोस्तों, आपने देखा कुछ ये मुख्य अभियान सरकारें द्वारा चलाई जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत के कुछ प्रमुख राज्य, 4 ऐसे राज्य गिनाऊंगा जो एकदम चरम सीमा पर, इस राज्य में नशा चरम सीमा पर है। पहले स्थान पर आता है पंजाब। नशे के गिरफ्त में एक प्रमुख राज्य माना जाता है पंजाब। दूसरे स्थान पर बात करूं तो जम्मू और कश्मीर। तीसरे पर मिजोरम और मणिपुर। चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नशा भारत में व्यापक सतर है। कई राज्य इससे ग्रस्त, एकदम चरम सीमा पर नशा है, मगर सरकारें अपना काम कर रही हैं, अस्पताल अपना काम कर रहा है, इलाज कर रहा है, और फिर भी युवा, आम आदमी नशे से जूझ रहा है। सवाल ये उठता है कि इस अंधकार से आखिर अब कौन निकालेगा? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, इस नशे से और भी जो भी कुरीतियाँ हैं और भी बुराइयाँ हैं, उससे अगर छूटना है तो एक इस अंधकार से निकलने के लिए एक रोशनी है, वो है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं, महान संत हैं, महापुरुष हैं, जिनके सत्संग से, सत्ज्ञान से करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से, अपनी अनमोल लिखित पुस्तकों के माध्यम से आज के समय में समझाया है कि अध्यात्म, असल अध्यात्म क्या है। क्योंकि आज के समय में स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म खत्म हो चुका है, मगर फिर संत रामपाल जी महाराज एक नई रोशनी है जो इस अंधेरे को खत्म करके उजाला कर रहे हैं, सत्ज्ञान रूपी। संत रामपाल जी महाराज जी से करोड़ों लोगों ने नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन सुखी किया है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त अभियान की बात ही नहीं की, बल्कि उसको असल जीवन में करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों श्रद्धालु नशे को छूना दूर करना तो दूर, वो किसी को ला कर भी नहीं देते। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य उनसे नाम दीक्षा लेकर आज सत जीवन जी रहे हैं। कोई नशा नहीं करते, कोई व्यभिचार नहीं करते, कोई बुराई नहीं करते। वह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति करते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आज के समय में एड्स, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां भी उनके शिष्यों की ठीक हो रही हैं सत भक्ति से। संत रामपाल जी महाराज कोई जादू टोना नहीं करते, वह सच्ची भक्ति देते हैं
और संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणियों को सत्संगों में सुनाते हैं, पाठ करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, जिससे इन वाणियों के अंदर वचन शक्ति होती है जो कि श्रद्धालुओं पर असर करती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जिससे नशे को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि श्रद्धालु के अंदर, व्यक्ति के अंदर नशे की इच्छा खत्म हो जाती है और वो एक सजीवन जीने लगता है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आप आज के कहानी का यही सार है, आज की वीडियो का यही सार है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक अकेले एक साधारण से एक संत जो कि जेल में बैठ करके इतनी सारी सराहनीय कार्य कर रहे हैं जो देश के हित के लिए है, और वही सरकारें इतनी सारे अभियान चला रही है मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पंजाब पहले नंबर पे है नशे के में, और नशा मुक्त अभियान 2020 1985 में इतने एक्ट लागू कर दिए गए हैं मगर फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, अस्पताल इलाज कर रहा है, मगर फिर भी लोग नशे की लत से नहीं निकल पा रहे हैं। बहरहाल इसकी एक ही रोशनी है, संत रामपाल जी महाराज। अगर आप सभी भी एकदम नशे से दुख है, या आपका दोस्त, आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति नशे से नहीं निकल पा रहा है, नशे की गिरफ्त से नहीं बच पा रहा है, नशे की चुंगल से नहीं बच पा रहा है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण चूज करिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करिए। आप सच बता रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, उस पर आप देख सकते हैं उनके करोड़ों शिष्यों ने इंटरव्यू दिया है, उनके अनुभव आप सुनिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों ने बदतर से बदतर नशा, मतलब नशे के अंदर में एकदम धुत हो चुके थे, गोलियां, ड्रग्स, और फिर मतलब वो नशे जो मुझे भी नहीं पता, उन नशों के अंदर भी वो पहल कर चुके थे। मगर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके जीवन में उनको एक नया जीवन दान दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उजड़े परिवार को बसाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक उदासी चेहरे पर मुस्कान लाकर छोड़ी है, वो है संत रामपाल जी महाराज। फिर कबीर साहब की वाणी है कि 7 समुद्र की मसू करूं और लिखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो एक संत रामपाल जी महाराज जी गुरु हैं, और उनकी तारीफ करते नहीं थक सकते, क्योंकि संत कबीर साहब जी ने भी गुरु की महिमा बहुत बताई है। तो संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे गुरु होने के नाते एक सच्चे देशभक्त भी हैं। जी हाँ, सच्चे देशभक्त वही होता है जो देश हित के लिए कार्य करता है। तो संत रामपाल जी महाराज देश के लिए, देश के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। एक सच्चा संत देश के लिए संघर्ष कर रहा है, और आप सभी वो संघर्ष देख सकते हैं। आए दिन टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी की छवियों को धूमिल करने की कोशिश होती है, मगर फिर वो कोशिश नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल करना असंभव है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो छवि है वो इस प्रकार से बन चुकी है, क्योंकि वो समाज के लिए एक ईमानदार तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। तो ये तो असंभव चीज़ है कि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। बहरहाल इतना ही आज के लिए। ऐसी वीडियो लाने के लिए आप, और अगर आप किसी कंटेंट पे बातचीत सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, और उस टॉपिक पर हम गुड़ तरीके से उस टॉपिक पर बात करते हुए हम ये टॉपिक को लेकर के आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करिए, और संत रामपाल जी महाराज जी की अगर आपको कार्य पता है जो मुझे नहीं पता है, वो भी आप हमें कमेंट करिए, और उस कार्य को, उनके सराहनीय कार्य को कवर करते हुए हम आने वाले दिनों में हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।